मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजनीतिक गलियारे में बहुत गर्मी है। फिलहाल दिल्ली के जो पूर्ण राज्य नहीं है उसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय जो केंद्र की सरकार में एक विभाग है और जो स्वतंत्र है उसने गिरफ्तार कर लिया। 9 नोटिस दिया था ईडी ने अरविंद केजरीवाल को और वो हाजिर नहीं हुए थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। हालांकि आज उनकी जमानत भी हो गई है, 15,000 के मुचलके पर उनकी जमानत हुई है। गौरतलब है कि अगर ये सरकारी कर्मचारी होते और इनकी गिरफ्तारी हो गई होती, न्यायिक प्रक्रिया में आ गए होते तो इन्हें स्वतः निलंबित मान लिया गया होता। लेकिन ये चूंकि चुने हुए व्यक्ति हैं, इसलिए इनके ऊपर सरकारी कार्यपालिका का कोई प्राविधान लागू नहीं होता है। इसलिए पार्टी ने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे, और दिल्ली का शासन अगर जेल से चलाना होगा तो जेल से ही चलाएंगे। मित्रों, ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा होता कि कोई जेल से शासन कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री होता। उपराज्यपाल दिल्ली को यह अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी में कि वह राष्ट्रपति महोदय को लिखे कि जो लोग सरकार में हैं वो ठीक ढंग से सरकार संचालन के योग्य नहीं हैं, लिहाजा उन्हें हटाया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। ज़्यादातर अधिकार एलजी के पास होते हैं। इसी बात की लड़ाई, कागजी लड़ाई मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में हमेशा खींचतान होती रहती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है 15,000 के मुचलके पर और उन्हें जेल से शासन करने की स्थिति नहीं आई। मित्रों, 2024 लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकप्रियता थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, दोनों ही जगहों पर अच्छी बढ़त है, तो इसलिए भी चिंता है सत्ताधारी दल को। लेकिन ये बताइए कि पतित पावनी माँ गंगा में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि हमसे पाप हुआ है। चलो भाई, नहा लेते हैं। अगर जाने अनजाने कहीं कभी हुआ है तो हम चलो गंगा में स्नान करके, और एक आत्मा को सुकून हो कि चलो जो पाप गलती से हो गया हो उसको हम उस पाप से मुक्त हो लें। लेकिन यहाँ तो जब तक आप सत्ता यानी केंद्र की सत्ता में एनडीए जैसे घटक में शामिल नहीं होंगे तब तक आपका पाप धुलेगा ही नहीं। ईडी, सीबीआई जैसी जो दूत हैं वो पीछे पड़े रहेंगे, डेरा डाल के बैठे रहेंगे आपके यहाँ। मैंने नहीं देखा कि कभी भी, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो, ये सत्ताधारी दल के घर में जाके कुंडली मार के बैठ गई हो कि नहीं आपकी जांच होगी, हम आपकी जांच करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या विरोधियों के घर में ही उनका डेरा जमता है? इसलिए कहा तो जाता है ये स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जवाब कोई नहीं देता, सब मौन हो जाते हैं। चुनाव का समय है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे मलिक साहब भी ने कहा था कि ऐन चुनाव के कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। आखिर ये क्या बात थी? ये कौन सा रहस्य है इस लोकतंत्र का? सिर्फ विद्वेष, बदले की भावना, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, हम की राजनीति ने इस देश का स्वास्थ्य खराब कर दिया है। खूब हू करके मुद्दे उड़ रहे हैं हवा में, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। अगर सड़कें आप देखिए तो सपाट, सीधी, दौड़ती, भागती सड़कें तो हैं, लेकिन उस पर चलने वालों की कोई समझ नहीं है, लिहाजा एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल सरकारें स्वस्थ नहीं हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों को अगर ऐसा ही लगता है तो सभी लोग इकट्ठा होकर के क्यों नहीं सत्ताधारी दल में ही शामिल हो जाते हैं कि भैया हम आ गए, चलो सब पवित्र है, अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत है। तमाम विभाग इधर उधर छापामारी से बच जाते।
इतना खर्चा करके जाना पड़ता है, डेरा डालना पड़ता है, तमाम बवाल होते हैं। संतुष्टि हो जाती, सब लोग एक साथ एक ही बार, जितने भी चुनावी लोग हैं सत्ताधारी दल में शामिल हो जाइए और फिर कोई भी उद्घोष कर लीजिए जो बनता है। फिलहाल जय हिंद।